हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यंत्र एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो कि हमारी अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है वो कैसे ऑपरेट होता है और कैसे चलता है। मतलब उसमें स्टार्टिंग पे कैसे हम लोग एंट्रीज को पास ऑन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग नॉर्मली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इसमें एंट्रीज करने के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन मीन्स वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, और आर्टिफिशियल पर्सन जो कि लॉ से क्रिएट किए गए हैं, दैट मीन्स लिमिटेड कंपनीज, सोसाइटीज, क्लब एक्सेट्रा। सेकंड अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट्स, जो कि हमारा असेट्स और गुड्स से रिलेटेड होता है, यानी जो आइटम से रिलेटेड होता है। आइटम्स मीन्स कोई आइटम जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है, और जो उस आइटम बिजनेस को करने जो चीज़ हमको बिजनेस करने के लिए असिस्ट करती है वो हमारी एसेट बन जाती है। तो ये सारे चीज़ें हमारी असेट्स रियल अकाउंट्स के अंदर आती हैं। इस रियल अकाउंट्स में हम लोग नॉर्मली एक होता है हमारा गुड्स अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स। थर्ड अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में बता एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से, जैसे हमने सैलरी पेमेंट किया, दैट इज हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। बेसिस हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। तो वो सारे अकाउंट्स का नेचर जो होगा नॉमिनल अकाउंट्स होगा। इनकम जैसे हमने कमीशन रिसीव किया, हमने फीस रिसीव किया, वो हमारी इनकम है। तो ये सारे अकाउंट्स हमारे एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर ग्रुप होते हैं। ये हमारा बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स किसी पर्सन से रिलेटेड, दैट मीन पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बात कर लें। ये रूल्स हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें हम तीनों अकाउंट में ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैंने डेबिट को शॉर्ट में डी आर लिखा है, क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर लिखा है। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब जिससे हमें कुछ आइटम मिला है, जो हमको जिससे आइटम रिसीव किया मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स खरीदा राम से, तो राम इज द रिसीवर फॉर मी। और क्रेडिट द गिवर, गिवर मीन्स जिसको हमने आइटम दिया है, यानी गुड्स हमने सेल किया है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने रहीम को गुड्स सोल्ड किया, तो नाउ रहीम इज द गिवर। अब रियल अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, रियल में हम लोग रियल अकाउंट की बात करते हैं, गुड्स और एसेट की बात करते हैं नॉर्मली। तो इसमें डेबिट कैसे करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने गुड्स खरीदा तो गुड्स आए हमारे पास, या हमने एसेट खरीदी तो एसेट आई हमारे पास। तो गुड्स या एसेट हमारी डेबिट होगी। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जाएगा क्या हमारे पास से, दैट मीन्स गुड्स जाएगा या एसेट जाएगी। तो हम उसको क्रेडिट, गुड्स को क्रेडिट करेंगे या एसेट को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जैसा कि आपको पता ही है, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग कोई अकाउंट ही नहीं होता फिजिकल एग्जिस्टेंस में। हम लोग मतलब जिससे जस्ट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जस्ट इनकम एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट्स होते हैं। तो इसमें हम लोग सारे एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करते हैं। सारी इनकम जो भी हमारी इनकम आई है, डिफरेंट एक्सेस फॉर कमीशन, फीस वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट होंगी।
तो सपोज हमने सैलरी पेड की, तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंडिचर, तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे। या हमको फीस रिसीव हुई तो फीस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब ये रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम मैसर्स एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी इनको एक्स लिमिटेड की अकाउंट्स बुक्स है हमारे पास। अब इस कंपनी ने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश। तो हमारे पास क्या चीज आई, गुड्स, तो गुड्स को हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, हु इज द गिवर, नाउ गिवर इज सुरेश, तो हम सुरेश को क्रेडिट करेंगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, सैलरी पेड, सैलरी पेड टू एक्स। जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली पर्सन का नाम इररिलेवेंट हो जाता है। तो सैलरी हमारा बेसिकली क्या एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी हमारा क्या होना चाहिए, एज पर रूल्स डेबिट होना चाहिए, हम डेबिट कर देंगे इसको। अब सैलरी में हमने दिया क्या होगा, नॉर्मली कैश ही दिया होगा, तो हम लोग इसको, इसमें हमारा कैश क्या है, असेट, क्या चीज़ बाहर जा रही है हमारे पास से, कैश बाहर जा रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो मशीन हमारी क्या है, रियल अकाउंट से रिलेटेड आइटम, असेट है। तो मशीन हमारी क्या होगी, हमारे पास क्या चीज आई है, असेट। मशीनरी हमारी क्या होनी चाहिए, डेबिट ऑब्वियसली। और हमने क्या चीज दी है उसके अगेंस्ट में, कैश दिया है, कैश परचेज करके लाए मशीन, तो कैश हमारे पास से बाहर गया, एक एसेट आई और एक एसेट बाहर गई, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल्स, जो तीन रूल्स हैं, तीन फंडामेंटल रूल्स हैं, ये तीनों रूल्स हमारे नॉर्मली कॉम्बिनेशन में चलते हैं। जैसे कभी कभी रियल पर्सनल, पर्सनल नॉमिनल, रियल नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल, रियल रियल, पर्सनल पर्सनल और नॉमिनल पर रियल। तो ये रूल्स हमारे ऐसे कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इन कॉम्बिनेशंस के बाद हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो पाती हैं। थैंक यू।